हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से जा रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे एंड साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर करोगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे जो कि हैं जेके बोपी के लिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो और साथ में अगर आप यहाँ पे किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एज यू सी ऑन द स्क्रीन हमने इन चैप्टर्स को जो है स्लॉट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। स्लॉट में हमने इसलिए डिवाइड किया है बिकॉज इन्हीं चैप्टर्स पे हमारी एक ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज़ है जो कि बिल्कुल फ्रेम की गई है एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेके बोपी एंड सुकॉस्ट कश्मीर। यहाँ पे फिज़िक्स की बात करेंगे। अगर हम फिज़िक्स में देखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कंडक्टेंस हैं। अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पे ये आपको 5 मार्क्स दे देता है। तो 5 क्वेश्चंस इसमें से आपको मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स आ जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ छोटा एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत क्लास 12th से आते हैं आपके। तो इसमें से भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 क्वेश्चंस की वेटेज होती है। इसके बाद बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं। अगर इन चैप्टर्स की बात करेंगे तो इन चैप्टर्स से आपको 8 से लेकर 9 क्वेश्चन जीके बोपी में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक और स्लॉट की, टेस्ट नंबर 4, जिसमें आप देखोगे वर्क पावर एनर्जी एंड रे ऑप्टिक्स के चैप्टर्स यहाँ पे हैं। वर्क पावर एनर्जी की बात करेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है फ्रॉम क्लास 11th। इसमें से आप देखोगे 2 से लेकर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें से आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टोटल अगर हम देखेंगे यहाँ इस स्लॉट से भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्लॉट नंबर 5 की। यहाँ पे हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें से भी आपको यहाँ पे अराउंड 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टोटल में अगर हम देखेंगे यहाँ पे फिज़िक्स में ये सारे चैप्टर्स करके आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे 30 तक आने के चांसेस हैं। 30 मार्क्स आप यहाँ पे फिज़िक्स में स्कोर कर सकते हो। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में आप देखोगे जीओसी स्लॉट 1 में है, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये भी स्लॉट 1 में है। तो यहाँ से आप देखोगे 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, इस वाले स्लॉट से भी आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से आपको नियर अबाउट 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इन 3 चैप्टर्स से भी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस, डी एंड एफ ब्लॉक से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस स्लॉट की बात करेंगे तो 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे एक और स्लॉट, यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें से अगर आप देखोगे 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखेंगे यहाँ से 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस आते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अगर हम देखेंगे 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल अगर हम इस स्लॉट की भी बात करेंगे तो इस स्लॉट में से भी आपको 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे लास्ट वाले स्लॉट की। यहाँ पे जो टेस्ट नंबर 5 है इसमें आप देखोगे बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर से आप अगर देखोगे तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप देखोगे 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वाले स्लॉट की भी यहाँ पे वेटेज जो है वो 7 से लेकर 8 है।
आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नेसेसरी है, और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखा करो और साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो, सो दैट हमें भी encouragement मिले एंड आप के लिए हम और क्वालिटी कंटेंट लाए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री पीडीएफ्स चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे हम बायोलॉजी वाले पोर्शन की। तो इसमें आप देखोगे जेनेटिक्स वाला फुल यूनिट जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से अगर आप देखोगे 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से ऑलरेडी जेनेटिक्स की हमने बात की है, तो बस खाली एवोल्यूशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसमें से आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे हमारा इकोलॉजी वाला जो यूनिट है, इसमें से भी आपको यहाँ पे 9 से लेकर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो है, इसमें से आप देखोगे 7 से लेकर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि नीट में इसकी जो वेटेज है वो बहुत ही हाई है बिकॉज ऑफ द मॉडर्न डे एप्लीकेशंस। इसके बाद रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है, यहाँ से आपको अराउंड 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियो जो है उसमें से भी आपको अराउंड यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में देखेंगे सेल बायोलॉजी जो है, सेल बायोलॉजी से भी आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं क्लास 11th के, उसमें से भी आपको 5-10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 5 टेस्ट देकर अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे 50% प्लस आपका जो स्कोर है उसको टारगेट कर रहे हो। एंड अगर आपको इन टेस्ट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करके आराम से एक सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेके बोपी। अलॉन्ग विद दैट इनकी जो वेटेज है फॉर कॉस्ट कश्मीर वो डिफरेंट होने वाली है, बट जेके बोपी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप मान सकते हो। बायोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सिंपल आप क्लास 10th एंड 12th की दोनों क्लासेस की बायोलॉजी को कंप्लीट करोगे। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस अप टू द एंड।